यदि आप किसी ट्रेन के एसी कोच में चलते हैं तो आपको एक कंबल मिलता है। कभी आपने सोचा ये कंबल की ज़रूरत क्या है? अगर टेम्परेचर ट्रेन का कोच का 20 डिग्री की बजाय 25-26 डिग्री कर दें तो चादर से ही काम चल जाएगा, कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा फ्लैट बनते हैं, चाहे वो जीडीए का फ्लैट हो, चाहे डीडीए का फ्लैट हो, चाहे जेडीए का फ्लैट हो, चाहे एलडीए का फ्लैट हो, चाहे पीडीए का फ्लैट हो, या वीडीए का, या माढ़ा का फ्लैट हो, या हुड्डा का फ्लैट हो, आपने कभी सोचा कि बिना उसमें तोड़फोड़ किए आप रह ही क्यों नहीं सकते? अगर आप उसमें गृह प्रवेश करेंगे तो पहले आपको कुछ तोड़फोड़ कराना पड़ेगा, क्योंकि या तो उसकी बालकनी छोटी होगी, या किचन छोटा होगा, या ड्राइंग रूम छोटा होगा, या बेडरूम छोटा होगा, कुछ न कुछ ऐसा उसमें कमी ज़रूर होगी कि आप उसमें गृह प्रवेश के पहले उसमें तोड़फोड़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे अगर आप कहीं शहर में मकान बनाते हैं तो नक्शा पास कराना ज़रूरी है, लेकिन उस नक्शे के अनुसार आप मकान ही नहीं बना सकते। वो ऐसा नक्शा बनेगा, चाहे वो डीडीए पास करे, या जीडीए पास करे, या जेडीए पास करे, या एलडीए पास करे, कि उसके अकॉर्डिंग आप मकान बना ही नहीं सकते, क्योंकि भारत में करप्शन बाय डिज़ाइन है। एक तो होता है करप्शन बाय डिफ़ॉल्ट, आप जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका टोका, 100-200 रुपये ले लिए। आप जा रहे हैं, कचहरी में गए, वहाँ लेखपाल ने कुछ पैसा ले लिया, कानूनगो ने कुछ पैसा ले लिया, या तहसील में गए, वहाँ के पेशकार ने कुछ पैसा ले लिया, थाने में गए, हवलदार ने कुछ पैसा ले लिया, एफआईआर लिखने का पैसा ले लिया। ये हो गया करप्शन बाय डिफ़ॉल्ट, ये छोटा मोटा करप्शन। एक होता है करप्शन बाय डिज़ाइन, यानी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कैसे है कि ट्रेन में जो कोच का एसी का टेम्परेचर है उसको पहले 16 डिग्री कर दिया जाएगा, जिससे आपको ठंडी लगे, और ठंडी लगेगा तो आपको फिर एक कंबल दे दिया जाएगा कि आप चादर के साथ साथ कंबल भी ओढ़ लो। अब जब एसी का टेम्परेचर कम किया तो बिजली की खपत बढ़ गई, लेकिन फ़ायदा जानते हैं क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कंबल की कीमत चादर से ज़्यादा होती है, इसलिए कंबल में कमीशन ज़्यादा मिलता है। अगर चादर 100 रुपये की मिलती है तो कंबल 1000 रुपये का मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर चादर में 20% कमीशन मिला तो 100 रुपये में 20 रुपये मिला, और कंबल खरीदने में 1000 का कंबल है और 20% कमीशन मिला तो उसमें सिरे सिरे 200 रुपये मिल गए। दूसरा, चादर की धुलाई अगर 10 रुपये है तो कंबल की धुलाई 100 रुपये होती है, तो यानी कंबल की धुलाई में भी ज़्यादा कमीशन आता है, तो कंबल खरीदने में भी ज़्यादा कमीशन आया, कंबल की धुलाई में भी ज़्यादा कमीशन आया। इसीलिए जानबूझ के एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन किया जाता है कि आपका टेम्परेचर कोच का कम कर दिया जाता है, उसके बदले में आपको कंबल दिया जाता है। ये तो हो गया रेलवे में। अब आते हैं जो पूरे देश में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे गाज़ियाबाद में जीडीए बना हुआ है, दिल्ली में डीडीए बना हुआ है, हरियाणा गुड़गांव वगैरह में हुड्डा है, आपके जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जेडीए है, मुंबई में म्हाडा है, लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी फ्लैट बनाया जाता है वो जानबूझ के आड़ा तिरछा बनाया जाएगा। या तो बालकनी छोटी होगी या बड़ी होगी, किचन बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, बेडरूम बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, चौड़ाई बहुत कम होगी। कुछ इस तरीके का बनाया जाएगा कि गृह प्रवेश करने के पहले आपको उसमें रिपेयरिंग कराना पड़े, थोड़ी तोड़फोड़ कराना पड़े। फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आपने तोड़फोड़ कराया तो जो अथॉरिटी के द्वारा आपको गारंटी दी गई है 99 साल की, वो आपकी गारंटी ख़त्म। थोड़ा सा भी आपने अल्ट्रेशन कराया तो आपकी गारंटी ख़त्म। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही आप अल्ट्रेशन कराएंगे सुपरवाइज़र आके धमक जाएगा आपके घर पे कि जी आपने तो छेड़छाड़ कर दिया, आपने तोड़फोड़ कर दिया, लाओ जी 50,000 रुपये लाओ। तीसरा फ़ायदा, जब आप तोड़फोड़ कराएंगे तो मिस्त्री को बुलाएंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे तो पूरा ये जो कॉन्ट्रैक्टर इनका पूरा सिंडिकेट है, उनको काम मिलेगा, तो वो जो उनको जितना काम मिलता है उसका वो 20% जाके ऊपर अधिकारियों को दे देते हैं, ईमानदारी से देते हैं। ये करप्शन का बिजनेस बड़ी ईमानदारी से चलता है। जब आप तोड़फोड़ कराएंगे तो मलबा हटवाएंगे, तो मलबा हटवाने का भी पूरा एक सिस्टम है। वो मलबा भी जो उनको आराम से उसका मलबा भी बेच लेते हैं। आपके लिए मलबा बेकार है, लेकिन वो मलबा किसी के काम का भी होता है, तो ये मलबा उठाने वाले उस मलबा को बेच लेते हैं, और जो इतना उनको बिजनेस मिलता है उसका अधिकारियों को और मंत्रियों को, सांसदों, विधायकों को पैसा दे देते हैं। इसके अलावा जब आप
काम कराएंगे तो सीमेंट बालू सरिया खरीदेंगे। जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं उनका भी पूरा एक एसोसिएशन है, तो जितना उनका सामान बिकेगा ज़्यादा उतना ज़्यादा उनको लाभ होगा, तो ऊपर भी अच्छा सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ हो जाता है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। इसी तरीके मान लीजिए आप शहर में प्लॉट लेके मकान बनाते हैं, फ्लैट नहीं लेते बल्कि प्लॉट लेके मकान बनाते हैं। चाहे प्लॉट लेके मकान बनाएंगे तो आपके लिए नक्शा पास करना ज़रूरी है। अब नक्शा इस तरीके से आपके लिए पास किया जाएगा जिस पे आप बना ही नहीं सकते। ईमानदारी से बनाएंगे तो बना नहीं सकते। अब आपकी मजबूरी है कि आप उसको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कम करें, ज़्यादा बढ़ाएं, पीछे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं या आगे ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपका घर इल्लीगल हो गया। आप ज़रा सोचिए किस तरीके से ज़मीन आपकी, पैसा आपका, लेकिन नक्शा डीडीए, जीडीए, जेडीए, एलडीए का। क्यों भाई? जिसकी ज़मीन है नक्शा उसी का तो होना चाहिए। ये जीडीए, डीडीए, एलडीए हुड्डा वाले कौन होते हैं? नक्शे में इंटरफेयर करने वाले। और अगर नक्शा पास ही करना है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं। ये क्या मतलब हुआ कि नक्शा दे दिया और जो पैसा दे रहा है वो तो आगे पीछे बढ़ाए, और जो पैसा न दे उसका बोले तुम्हारा तो घर इलीगल हो गया, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज करप्शन है कि डिज़ाइन, नक्शे को ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि जो ज़मीन का मालिक है बना ही ना पाए, और जब बना ना पाए थोड़ा सा उसमें आगे पीछे बढ़ाए तो तुरंत वो इलीगल घोषित हो जाए। इलीगल घोषित हो जाए तो उसका पैसा ले लिए। अच्छा, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद भी उसको कागज़ों पे ठीक नहीं करते, तो 10-20 साल के बाद अगर कोई पॉलिटिकल झगड़ा हुआ तो कहते जी तुम्हारा तो मकान इलीगल है, चलो इस पर बुलडोजर चला दो। आपको याद है मुंबई में हज़ारों की क्या लाखों मकान इलीगल बने हैं, लेकिन कंगना रनौत के ही बिल्डिंग तोड़ी गई, कंगना रनौत का ही बालकनी तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत से ही दुश्मनी हो गई, पॉलिटिकल दुश्मनी हो गई। तो इस तरीके से ये सरकारें, अधिकारी, नेता, नौकरशाह आपको ही अवैध काम करने के लिए मजबूर करते हैं। आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप हर हालत में पैसा दो। और आश्चर्य की बात है कि आप आवाज़ भी नहीं उठाते। गांव में किसान जब ज़मीन खरीदता है तो जितनी ज़मीन होती पूरे पे वो मेड़बंदी कर लेता है, 1 इंच नहीं छोड़ता अपनी ज़मीन का। है किसी नेता और नौकरशाह की मजाल की जाके वहाँ किसान को बोल दे भाई 10 फीट आगे छोड़ो, 10 फीट पीछे छोड़ो, 10 फीट दाएँ छोड़ो, 10 फीट बाएँ छोड़ो? हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। लेकिन बेचारे शहर के लोग, मिडिल क्लास के लोग शहर में रहते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, देश के विकास में हर साल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके बावजूद उनको भ्रष्ट साबित कर दिया जा रहा है, उनके मकान को इल्लीगल बना दिया जा रहा है एक ऑर्गेनाइज करप्शन के द्वारा। इसलिए मेरा निवेदन है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर डीडीए, जीडीए, एलडीए नक्शा पास करते समय सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई कंडीशन देता है कि भाई ठीक है सामने 10 फीट छोड़ना ज़रूरी है, और फिर 10 फीट सबका छूटे, ऐसा नहीं कि 10 फीट छोड़ना ज़रूरी है और बाद में पैसा ले ले, बोले ठीक है 5 फीट बालकनी निकाल लो, ये नहीं होना चाहिए। अगर 5 फीट बालकनी की परमिशन देना तो सबको दे। ये क्या हो गया कि नहीं, जो पैसा देगा वो बालकनी निकाल सकता, जो पैसा देगा नहीं वो नहीं निकाल सकता। अगर डीडीए, जीडीए, एलडीए ये कहता है कि भाई पिलर की मोटाई इतनी होनी चाहिए जिससे कि मकान आपका मजबूत रहे, बात समझ में आती है। अगर बेसमेंट बनाना है, बेसमेंट नहीं बनाना है, बेसमेंट की परमिशन नहीं देना, तो पैसा लेके बेसमेंट की परमिशन क्यों दे रहे हैं? या अगर बेसमेंट की परमिशन दे रहे हैं उसमें यह कंडीशन है कि भाई बेसमेंट बनेगा तो इतनी गहरी नींव होगी, इतनी मोटी दीवार होगी, चारों तरफ से आपको 1-1 मीटर 2-2 मीटर छोड़ना है, वो बात भी समझ में आती है। अगर ये कहते हैं कि भाई मकान बनाते समय छत पे आपको वाटर का पानी इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए सिस्टम बनाना ज़रूरी है, ये बात भी समझ में आती है। अगर कहते हैं मकान बनाते समय आपको सोलर पैनल लगाना है, ये बात भी समझ में आती है। तो अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था करते बात समझ में आती है। लेकिन एक घटिया नक्शा पास करके और बाद में पैसा लेके उस नक्शे के खिलाफ मकान बनाने की परमिशन देना, यह ऑर्गेनाइज करप्शन है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर भेजिए। पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आपको, आप ही की ज़मीन और आपको ही एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आपकी ज़मीन है, आपका पैसा और आप ही के मकान को इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है। इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए।